नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज दैनिक जीवन में गीता का 33वां सत्र है। मैं आप सबका इस सत्र में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने चौथे अध्याय में यज्ञ का प्रसंग लिया था और भगवान ने 12 तरह के यज्ञ बताए थे और हमने ये चर्चा की थी कि जीवन का हर कर्म ही यज्ञ में परिवर्तित हो सकता है और यही भगवान ने हमें बताया कि हम जीवन के हर कर्म को यज्ञ के रूप में कर सकते हैं। इस प्रसंग के 2 श्लोक और बचे हैं, इसके बाद ज्ञान का प्रसंग शुरू होगा। तो अभी तक जो 12 यज्ञ बताए गए थे, कहीं ऐसा भ्रम ना हो जाए कि केवल यज्ञ 12 ही है। इसलिए भगवान अब 32वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इस चीज को स्पष्ट करते हैं। तो 12 जो अभी तक हमको यज्ञ बताए गए थे वो थे ब्रह्म यज्ञ, जिसमें हमें सारी क्रियाओं को ब्रह्म रूप में अनुभव करना था। भगवद अर्पण रूप यज्ञ, जिसमें सारे कार्यों को भगवान को अर्पण करना था। अभिन्नता रूप यज्ञ, जिसमें हमें यह अनुभव करना था कि परमात्मा से स्वतंत्र हमारी कोई सत्ता नहीं है। संयम रूप यज्ञ, विषय आते हैं तो इंद्रियों में वो प्रवृत्त ना हो, इंद्रियों पर इतना अनुशासन रखना। फिर विषय हवन रूप यज्ञ, इंद्रियों में तो आ जाए विषय परंतु वो हमारे चित्त को प्रभावित ना करें। समाधि रूप यज्ञ, जिसमें प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीजें थी। द्रव्य यज्ञ, जिसको हम सामान्य रूप से हवन कहते हैं, जिसमें हम अग्नि को प्रज्वलित करके द्रव्य डालते हैं। तपो यज्ञ, तप। योग यज्ञ, संसार के सारे कामों में मन स्थिर रहे, समत्वम योग युज्यते। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ग्रंथों का अध्ययन करना, मनन करना, प्रवचन सुनना। प्राणायाम रूप यज्ञ, कुंभक, रेचक, पूरक, इनके माध्यम से। और एक और था, वो स्तंभ वृत्ति यज्ञ था, प्राणों को अपने स्थान पर रोक देना, जो यौगिक क्रियाएं थी। और इनके हमने बहुत से उदाहरण लिए थे। आज भगवान कहते हैं कि केवल ये मत समझो कि यहां तक ही यज्ञ सीमित हो गए। तो 32वां श्लोक है, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, वेदों यज्ञों के नाना प्रकार के स्वरूप, बहुविधा बहुविधि प्रकार के यज्ञ, वितता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले हैं, उन वेदों में विस्तार किया गया है। वितता, अनेक प्रकार के यज्ञों का वेदों में विस्तार किया गया है, यह पहले पंक्ति का अर्थ है। कर्मजान विद्धितान सर्वान, ये सारे यज्ञ हैं, इनको कर्म से उत्पन्न जान, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। तो हमने पहली बात तो यह है कि यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं और सारे ब्रह्मा के मुख से उद्भूत हुए हैं। सो इसमें 2 चीजें हमें समझना है कि कोई भी कर्म जब यज्ञ बन जाता है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो यज्ञ ऐसा नहीं है जो कर्म ना हो। और जब यज्ञ बन जाता है तो वो हमें परमात्मा की प्राप्ति कराता है। लेकिन 2 बातें हैं, पहला तो सबका उद्भव ब्रह्मा के मुख से हुआ है, वेद से हुआ है। और दूसरा, सबका अंत, सबका लक्ष्य भी यज्ञों का एक ही है। तो हमने जैसी चर्चा की थी, 2 तरह के यज्ञ हैं, सकाम और निष्काम। जब हम कोई कार्य फल की इच्छा से करते हैं, सकाम की इच्छा से करते हैं, तो हमें फल मिलता है। वेदों में बहुत से यज्ञों का वर्णन है। लेकिन जो फल मिलता है, अगर हमने स्वर्ग चाहा तो स्वर्ग मिलेगा, कामना का चाहिए तो कामना की पूर्ति होगी। लेकिन भगवान इसको चरम लक्ष्य नहीं मानते। कई ऐसे धर्म हैं जो स्वर्ग को ही चरम लक्ष्य मानते हैं। उनके लिए शरीर के लिए पर्याप्त भोजन मिलना, सुविधाएं मिलना, यही स्वर्ग है और यही जीवन का लक्ष्य है, अगले जीवन का।
इसीलिए वो सारे धार्मिक क्रियाएं करते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जो सकाम यज्ञ हैं यह फल देंगे, स्वर्ग देंगे, लेकिन जब ये पुण्य खत्म हो जाएगा इन सकाम यज्ञों का, तो आपको फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। दूसरा है निष्काम यज्ञ। जब यही यज्ञ इस रूप में किए जाते हैं कि उसमें कोई कामना नहीं रहती, केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए निस्वार्थ भाव से, तब वो हमें चित्त शुद्धि देते हैं, ज्ञान का उदय करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। सो वित्तता ब्रह्मणो मुखे, इनका वेदों में वर्णन किया गया है। और आवश्यक नहीं कि हम केवल समाधि के लिए प्रयास करें, हम द्रव्य यज्ञ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबका उद्गम एक है और सबका परिणाम एक है। परिणाम केवल दो बातों पर निर्भर करता है, हमने फल मांगा है तो सकाम हो जाएगा, और फल ना मान के निस्वार्थ भाव से किया है तो निष्काम हो जाएगा। तो यज्ञ का जो वैदिक अर्थ है, भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया, उसके पहले समाज में वैदिक यज्ञों का एक ही अर्थ था, सीमित अर्थ था कि ये अग्नि प्रज्वलित करना, देवता का आह्वान करना, उनको आहुति देना, उनसे अपनी कामनाएं करना और उन कामनाओं की पूर्ति करना, एक सुख प्राप्त करना। हालांकि वेदों का जो दूसरा भाग है, जिसको हम वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, उसमें ज्ञान मार्ग की चर्चा है। ज्ञान मार्ग के बारे में बताया है कि आ, आ, किस प्रकार से ज्ञान यज्ञ होता है, लेकिन मुख्य रूप से समाज में द्रव्य यज्ञ और वैदिक यज्ञ का ही प्रभाव था। तो भगवान ने सबसे पहले इस यज्ञ शब्द को विस्तृत कर दिया और जीवन की सारी क्रियाओं को इसमें सम्मिलित कर दिया। तो 12 यज्ञ तो चर्चा हुई थी, लेकिन इसके अलावा हम भोजन करते हैं, हम स्नान करते हैं, हम अपने व्यापार का काम करते हैं, हम किसी से बातचीत करते हैं। ऐसी कोई चीज जीवन की ऐसी नहीं है जो यज्ञ नहीं हो सकती हो। यही भगवान ने हमें यज्ञ का विस्तार करके बताया और 12 यज्ञों का वर्णन किया। लेकिन इस श्लोक में कह दिया कि एवं बहुविधा यज्ञ, बहुत प्रकार के। तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रक्रिया के बारे में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मोति व्यजानात्, अन्न को ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न को ब्रह्म जानो। आप जानते हैं, जब हमने इस सृष्टि की बात की थी तो हमने देखा था एक स्थूल शरीर है, उसके अंदर अन्नमय कोश है पहले, फिर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। 5 तरह के कोश है। तो सबसे पहले जब हमने भोजन को ब्रह्म माना, यानी भोजन से, अन्न से हमारा पहला कोश बना हुआ है, इस भाव को लाने के बाद फिर तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि फिर प्राणमय कोश को भी तुम ब्रह्म जानो, फिर मनोमय कोश को, मानस को, फिर विज्ञानमय कोश को। और ऐसे करते करते जब अंदर चले जाओगे इस भाव को लेते लेते, तो फिर असीम अद्वैत चैतन्य जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति होना शुरू होगी। तो यह एक दृष्टिकोण है आध्यात्मिक विकास का और ब्रह्म को प्राप्त करने का। सो गीता में भगवान ब्रह्म को प्राप्त करने की बात तो करते हैं, लेकिन ये चरम लक्ष्य है। इसलिए बीच में सकाम यज्ञों को भी भगवान बुरा नहीं कहते। हमें कोई परेशानी है, हमें कोई कामना है, तो हम सकाम यज्ञ भी कर सकते हैं, लेकिन सकाम यज्ञ चरम लक्ष्य मुक्ति को नहीं देंगे। इस चीज को स्पष्ट किया गया है। कर्मजान विद्धि तान सर्वान, इन सबको कर्म से उत्पन्न जानो। कर्म कैसे होते हैं, गीता में ही भगवान आगे कहते हैं, अभी आएगा, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरा। शरीर के क्रियाओं से, वाणी से और मन के संकल्प से, तीनों चीजों से कर्म होते हैं। अगर हमने उसमें अपने को जोड़ लिया और मन में कोई संकल्प भी ले लिया तो वो भी कर्म है। अर्जुन के साथ समस्या क्या थी? अर्जुन ये कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, और उसके मन में ये था कि कर्म ना करने से मैं कर्म बंधन से पार हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा था कि अगर इस अवस्था में तुम कर्म त्याग के भिक्षा भी मांगोगे तो भिक्षा भी एक कर्म होगा। तो कर्म त्यागना कर्म बंधन से बाहर जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि कर्मों से संबंध विच्छेद करना, कर्मयोग करना। यहां तक भगवान ने उसको अभी तक समझाया था, कर्मयोग की पूरी बात की थी। कर्मयोग यानी कर्म को ऐसा करें जिसमें हमें अहंकार ना हो कि मैं कर रहा हूं, जिसमें मेरे पास फल की कामना ना हो,
जब ये नहीं होगा तो वो यज्ञ बन जाएगा। सो उसी क्रम में हमने यज्ञ की भी चर्चा की थी। तो भगवान कह रहे हैं कि तू जो भी कर्म करोगे, जो भी कर्म करोगे वो यज्ञ बन सकता है, लेकिन हर यज्ञ कर्म है। इसलिए तुम कर्म को अगर त्याग दोगे तो यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि जो युद्ध रूपी तुम्हारा कर्म है उसको इस तरह से करो कि वो संबंध विच्छेद हो जाए, कर्म तो वही रहेगा। वैसे भी आप देखेंगे कि पूरा संसार क्या है, जो चैतन्य ब्रह्म है उसकी प्रकृति के माध्यम से कर्म ही तो कर रहा है। वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जन्म ले रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हर क्षण में नष्ट हो रहे हैं। और ये तो विज्ञान भी मानता है कि अनंत आसमान में हर समय सूर्य तो बहुत छोटा सा उसका टुकड़ा है, एक अंश भी नहीं है उसका, एक बिंदु भी नहीं है। कहते हैं कि सागर के किनारे जितनी रेत के कण हैं, अगर उन कणों में से एक कण उठाया जाए और उसके उतने टुकड़े कर दिए जाए जितने रेत के कण हैं, तो जो निकलेगा वो हमारा ब्रह्मांड में सूर्य की स्थिति है। तो जिस परमेश्वर की शक्ति से इतना सब हो रहा है, जो कर्म के रूप में प्रकट हो रहा है, सो उस स्थिति में हमें अपनी अनुभूति करना, अनुभव करना है कि हम कर्ता हो कैसे सकते हैं। ये तो ईश्वर का संकल्प है जो सारा काम करा रहा है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, तो कर्म का और यज्ञ का तात्विक अर्थ अगर समझ लिया तो फिर हम अहंकार के साथ कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म होगा क्योंकि कर्म तो होना ही है और हम ही करेंगे, पर यह भाव नहीं होगा कि मैंने किया है। कर्म अलग है, कर्म को करने की चीजें अलग हैं, कारण अलग है जिससे हम कर्म करते हैं। वो सारा संसार का है, वो सब जड़ है। लेकिन जो आत्मा है उसका विभाग अलग है, वो चेतन है। सो ये पूरी यात्रा जिस जड़ को हमने अपना समझ रखा है उससे चेतन की तरफ की यात्रा है। और जब हम इस समझ जाते हैं तो कर्म करने का तरीका बदल जाता है। तो कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इसको जानकर हमें मुक्ति हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि फिर हम कर्म का तरीका बदल जाएगा और कर्म बंधन नहीं बनेगा। आप देखिए, हमारे शरीर में असंख्य क्रियाएं हो रही हैं, संसार में असंख्य क्रियाएं हो रही हैं। हम उससे संबंध जोड़ते हैं तो कर्म होता है, नहीं तो क्रिया होती है। एक बहुत साधारण उदाहरण, हम श्वास लेते हैं, हर आदमी श्वास लेता है, बिना श्वास के तो कोई नहीं रहता। पर वो स्वतः हो रही है, हम उसमें अपना हिस्सा नहीं जोड़ते हैं। सोते हैं तब भी होती है, जागते हैं तब भी होती है। और जब हम संबंध नहीं जोड़ते हैं तो श्वास जो है होती है, ना वो पाप है ना पुण्य है। लेकिन जैसे ही हम संबंध जोड़ देते हैं और श्वास को लेना शुरू कर देते हैं तो वो प्राणायाम बन जाता है। और प्राणायाम अगर सही तरीके से करेंगे तो लाभ देगा, और बुरी तरह से करेंगे तो प्राणायाम आपको नुकसान भी दे सकता है शरीर को। सो श्वास क्रिया है क्योंकि हम उससे नहीं जुड़े, और जैसे ही हम जुड़ गए वैसे ही वो प्राणायाम बन गया। तो श्वास कोई बंधन नहीं देता, श्वास तो श्वास है, स्थिति है उसकी। लेकिन प्राणायाम बंधन भी देता है और मुक्ति भी देता है क्योंकि वो कर्म बन गया। तो हमें इस क्रिया और कर्म के बंधन को समझना है। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें दो भाव है भगवान के, कर्मजान विद्धि तान सर्वान में। पहला भाग तो यह है कि जब सब कुछ कर्म से ही उत्पन्न है तो तुम कर्म छोड़ के नहीं रह सकते हो, और आत्म विकास के लिए कर्म किया जाना आवश्यक है। लेकिन वो आत्म विकास के लिए कर्म करने का एक तरीका है जो ज्ञान का उदय करता है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो पहला भाव तो ये है कि कर्म छोड़ के नहीं रह सकते हो, आत्म विकास के लिए कर्म आवश्यक है। और दूसरा भाव है कि अगर कर्म ही यज्ञ बनता है, और कर्म क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। हम अज्ञान के कारण ये मानते हैं कि इस क्रिया को मैं कर रहा हूं इसलिए वह कर्म बन जाती है। तो अगर कर्म अज्ञान है और कर्म जड़ साधनों से होता है तो चेतन को कैसे प्राप्त कराएगा? चेतन तो बिल्कुल अलग है। अभी हम ज्ञान के मार्ग में ज्ञान की बात में आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ जो है, जो कर्म के माध्यम से यज्ञ बना है, वह केवल एक साधन है, वह साध्य नहीं है, वह लक्ष्य नहीं है। और यज्ञ क्या करता है? जब निष्काम भाव से करते हैं तो चित्त की शुद्धि करता है, अहंकार को नष्ट करता है, इससे अंदर अनुभूति विकसित होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। अब हमको क्या करना है जीवन में? जीवन में हमें यह करना है कि हम क्या अपने हर कार्य को यज्ञ की भावना से कर सकते हैं? हम खाना भोजन करने बैठे तो भोजन का मंत्र पढ़ें,
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर वाला। और फिर जो है कल्पना करें कि ब्रह्म ही सब कुछ है जो इसको भोजन को कर रहा है। भोजन भी ब्रह्म है, करने वाला भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है। हम इंजीनियर हैं और एक स्कूल बनाने जाते हैं, तो हम उस यज्ञ स्कूल बनाने की क्रिया को यज्ञ समझ लें कि हमें स्कूल का कमरा इतना अच्छा बनाना है कि बच्चे बैठे तो उनको अच्छा लगे, उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए पूरे साधन उपलब्ध हो। हमने देखा है फील्ड में कई बार इंजीनियर जाते हैं और 12 बाई 12 का क्लासरूम बना देते हैं। पहले बहुत होता था ये। पता चला ब्लैक बोर्ड लगा तो ब्लैक बोर्ड से 8 फुट दूर तो बच्चा बैठेगा तब ब्लैक बोर्ड दिखेगा, बच्चे बैठने की जगह ही नहीं, 30 बच्चे 40 बच्चे बैठेंगे कहाँ से। तो उन्होंने पैसा भी खर्च किया और उसका उपयोग भी नहीं हुआ। लेकिन एक इंजीनियर उसी चीज को ये भाव रखते हुए कि हमें बच्चों को शिक्षा देने के लिए अच्छी व्यवस्था करना है, इन सब चीजों को सोचेगा और इस काम को अच्छा क्लासरूम बनाएगा, उसका कार्य यज्ञ बन जाएगा। और वो यज्ञ ही उसे उस क्लासरूम का निर्माण करना ही उसकी भगवान की पूजा हो जाएगी। इसी तरह एक शिक्षक पढ़ाता है, अगर वो पढ़ाने का कार्य ये सोच के करे कि मेरे सामने जो छात्र बैठे हैं वो उसी ईश्वर के अंश हैं, वो उनको हमें ज्ञान देना है, तो उसका पढ़ाना भी निस्वार्थ भाव से पढ़ाना भी यज्ञ बन जाएगा। और यह यज्ञ आप देखेंगे ये किसी जाति, धर्म, वर्ण तक सीमित नहीं है। ये यज्ञ तो हर कोई कर सकता है, आवश्यक नहीं वो केवल सनातनी ही हो। इसका किसी रिचुअल से कोई लेना देना नहीं। अगला श्लोक भगवान अब बताते हैं कि जो यज्ञ है उसमें ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये 33वां श्लोक है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञास् ज्ञान यज्ञः परम तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञास् ज्ञान यज्ञः परम तप। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की तुलना में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सभी तरह के कर्म पूरी तरह से, सर्व कर्म और अखिल पूरी तरह से, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये फिर पहली जैसा लगता है कि ज्ञान में कर्म कैसे समाप्त होते हैं, इसी को हमें समझना है। पहले तो द्रव्य यज्ञ, हम द्रव्य यज्ञ की पहले बात कर चुके हैं। द्रव्य यज्ञ जिसमें पदार्थ लगता है, आहुति लगती है, धन संपत्ति लगती है, तभी यज्ञ होते हैं। पहले राजा लोग राजसूय यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। आप भी अपने घर में अगर पंडित जी को बुला के कोई यज्ञ करेंगे जिसको सामान्य रूप से देखते हैं, तो आपको बहुत सी चीजें जरूरत पड़ेगी। और कई तो ऐसी होती हैं कि जो हमारी हो सकती सामर्थ्य ना हो खरीदने की। पंडित जी आएंगे, कहेंगे इसमें तो 5 किलो घी लगना है। अब आवश्यक नहीं कि 5 किलो घी किसी के पास हो, उसकी आर्थिक स्थिति हो, तो द्रव्य यज्ञ नहीं कर पाएगा। तो द्रव्य यज्ञ साधनों के ऊपर आश्रित होता है। कई समय और कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां संभव ना हो। मान लीजिए हमारे किसी यज्ञ में जौ और तिल लगना है और हम पृथ्वी के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां जौ और तिल होते ही नहीं, ऐसे भी देश हैं। अगर नहीं होता तो आप यज्ञ कैसे होगा। सो द्रव्य यज्ञ आश्रित होता है किसी के ऊपर। और द्रव्य यज्ञ की एक और विशेषता होती है, द्रव्य यज्ञ में पदार्थ भी होता है और ये फिजिकली होता है। सो इसमें करने वाले का अहंकार भी होता है कि मैंने उठाया और मैंने आहुति दी। वो द्रव्य पैसे से खरीदा जाता है जिसके आहुति देते हैं। और ये बिल्ट इन है इसमें कि द्रव्य यज्ञ हमेशा किसी कामना के लिए ही होता है। सामान्यतः द्रव्य यज्ञ सकाम होता है, इसलिए द्रव्य यज्ञ लाभ देता है, स्वर्ग देता है, लेकिन बंधन बनता है। अब उसी द्रव्य यज्ञ को अगर निष्काम भाव से करते हैं तो वो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। परंतु द्रव्य यज्ञ में इनबिल्ट चीज क्या है, वो सकाम ही होगा। तो हमें प्रयास करके उसको निष्काम बनाना पड़ता है, अन्यथा वो निष्काम नहीं होता। आप सारे यज्ञ देख लीजिए, पंडित जी जो आके कराते हैं, द्रव्य जिसमें डलता है वो सारे किसी न किसी कामना को लेके ही करते हैं। आप कभी नहीं पाएंगे कि किसी ने यज्ञ कराया इसलिए उसे परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन भगवान कहते हैं कि मना ही नहीं है, हो सकता है अगर आप इसको उस भाव से करें। दूसरा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है। पहला, ज्ञान में आपका विवेक है जिसके माध्यम से हम सत असत, जड़ चेतन का अंतर समझते हैं। आत्म संयम है
और आध्यात्मिक अनुभूति है। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो मेरे अंदर की चीजें हैं। मेरे पास पैसा हो ना हो, एक कुटिया में रहता हूं, किसी भी देश में रहता हूं, किसी भी काल में रहता हूं, विवेक का, आत्मसंयम का, इनका कभी अभाव नहीं होता। तो ज्ञान यज्ञ जो है उसमें कोई कर्म नहीं किया जाता, कर्म स्वरूपता त्याग देते हैं, पूरी तरह से चैप बना दिया, लेकिन वो पराश्रित नहीं होता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ। अच्छा, ज्ञान यज्ञ की और बात है, जैसे सकाम यज्ञ इनबिल्ट, द्रव्य यज्ञ इनबिल्ट सकाम होता है, निष्काम करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ज्ञान यज्ञ का जो स्वभाव है वो अपने आप में निष्काम है, उसको सकाम बनाना असंभव है। कोई समाधि में इसलिए नहीं जाता, प्राणायाम इसलिए नहीं करता कि मैं परीक्षा में सफल हो जाऊं, नहीं, वो द्रव्य यज्ञ ही करेगा। प्राणायाम करना, समाधि में जाना, विवेक करना, आत्मसंयम करना, ये सब इसमें इनबिल्ट है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञ परम तप। ज्ञान यज्ञ ज्यादा अच्छा है। लेकिन द्रव्य यज्ञ एक बड़ी बात करता है, हम जैसे लोगों को जो अभी ज्ञान यज्ञ के योग्य नहीं हुए, तो ज्ञान यज्ञ कैसे करेंगे? तो द्रव्य यज्ञ को जब हम निष्काम भाव से करते हैं तो वो हमारी पात्रता विकसित करता है, चित्त शुद्धि करता है, अहंकार का नाश करता है, और उसमें हमें पात्रता आ जाती है ज्ञान यज्ञ करने की, उस मार्ग पे आगे बढ़ने की। इसलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ। अब भगवान कहते हैं कि अब आपने ये यज्ञ किया, इससे सारे कर्म किसी भी तरह के शुभ हो अशुभ हो, वो ज्ञाने परिसमाप्त। ज्ञान में कैसे परिसमाप्त होते हैं इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। हर कर्म हमको एक अनुभव दे के जाता है। हम संसार में जितने कर्म करते हैं उनका अंत कुछ नहीं है, सिवाय अनुभव के कुछ नहीं है। तो सारे कर्म अनुभव में समाप्त होते हैं। और दूसरा, जो भी उपलब्धि है वो ज्ञान के प्रकाश में ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, किसी के पास एक लॉटरी का टिकट था, उसकी कीमत 10 रुपए थी। अब लॉटरी खुल गई उसकी 10 करोड़ रुपए की, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी लॉटरी खुल गई, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए उस टिकट का कोई मूल्य नहीं। जैसे ही उसको ज्ञान होगा, उस ज्ञान के प्रकाश में उस लॉटरी के टिकट का मूल्य बढ़ जाएगा। किसी के पास कोई कांच का टुकड़ा था, हम कहानियां सुनते हैं, पीढ़ियों से पड़ा रहा, उसने सोचा कि तो कांच है, लेकिन किसी जौहरी ने देखा और कहा ये तो बहुमूल्य रत्न है, तो ज्ञान होते ही उसकी उपलब्धि परिवर्तित हो गई। और ज्ञान कैसे हुआ? किसी ना किसी कर्म से हुआ। पर ये जो मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, लॉटरी का और रत्न का, ये बहुत निम्न स्तरीय ज्ञान है, संसार के ज्ञान है। तो फिर जो भगवान कहते हैं जिस ज्ञान में परिसमाप्त होता है, वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ये है कि ये सारा संसार ईश्वर के संकल्प से चल रहा है। ईश्वर ने प्रकृति का सहारा लेके ये सारा कुछ रचा है, और हम इसमें मात्र निमित्त हैं। हम जिस दिन इस संसार में नहीं होंगे तब भी संसार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिस दिन हम संसार में हैं तब भी संसार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संसार वैसा ही चलेगा। परंतु हमने अपने आप को ये मान लिया है कि ये सब मैं ही अपने कंधों पर ढो रहा। यह अहंकार नष्ट होना और ये समझ में आना कि ये सारा प्रभु का संकल्प है, यही सर्वोच्च ज्ञान है। सो ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है मेरे अंदर मैं पैदा ना हो, अहंकार पैदा ना हो। इसके लिए बहुत छोटा सा प्रयोग है, हम लोग दैनिक जीवन में कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि मैंने पूजा की। अब आप इसको मैंने पूजा की मत बोलिए, आप कहिए कि पूजा हो गई, आज पूजा हो गई। मैंने खाना खाया, ये मत कहिए, मैंने मत कहिए, आप कहिए खाना खा लिया। हम जैसे ही पैसिव वॉइस में जाते हैं वैसे ही कर्ता अलग हो जाता है। तो पूरी गीता हमें अपने जीवन के छोटी छोटी चीजों में इस भाव को लाने का प्रयास करती है कि हमारे कर्म यज्ञ बन जाए और हमें वो सर्वोच्च ज्ञान हो जाए, जो इस संसार में हम मात्र निमित्त हैं, हम इस संसार में हमारी क्षमता बहुत छोटी है। सो जो कर्म होते हैं उनका अंत इसी में होता है कि ये अनुभव हमको कराते हैं। जब कर्म सांसारिक होते हैं तो सांसारिक अनुभव कराते हैं, और जब यज्ञ हो जाते हैं तो ये परमात्मा का पूरी जो सृष्टि का चक्र है इसका अनुभव कराते हैं। सो जो अनुभव है वही ज्ञान है। सो ज्ञाने
परिसमाप्ति, सारे ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। अब भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त कैसे करोगे जिस ज्ञान में ये सारे कर्म समाप्त हो रहे हैं। भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं तद विद्धि, इस ज्ञान को जान ले। कैसे जान ले? 3 शर्तें लगाई हैं, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेव्या। किसी गुरु के पास जाओ। कौन सा गुरु? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, जो ज्ञानी भी हो और तत्वदर्शी भी हो। उससे उपदेश की प्रार्थना करो। लेकिन कैसे? प्रणिपातेन, दंडवत करो। परिप्रश्नेन, तरह तरह की जिज्ञासाएं करो। और सेव्या, उसकी सेवा करो। अब हम इस पे छोटी सी बात करेंगे। इस बड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ज्ञान का हमारा जो कॉन्सेप्ट है सामान्य रूप से, वो जानकारी इकट्ठा करना है, ज्ञान का कॉन्सेप्ट। और ज्यादा से ज्यादा जो आम आदमी समझता है वो ये समझता है कि सांसारिक अनुभव को ही ज्ञान समझता है। लेकिन ये ज्ञान अलग है। ज्ञान क्या है? तद विद्धि, किस चीज को समझना है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में 2 तरह की विद्या है, एक अपरा विद्या है और एक पराविद्या है। तो अपरा विद्या क्या है? वेद, चारों वेदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी व्यक्त हो सकता है, वो सब अपरा विद्या है, वो पराविद्या नहीं है। वेद भी पराविद्या नहीं है। वेदांग, 6 तरह के वेदांग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है। ये 6 वेदांग भी अपरा है। उपवेद, वो भी अपरा है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता, ये सब अपरा विद्या है। और अपरा विद्या की विशेषता है कि एक से दूसरे को दिया जा सकता है। बोलूंगा, लिखूंगा, लेख लिखूंगा, आप पढ़ेंगे। लेकिन अपरा विद्या केवल मन और बुद्धि तक ही सीमित रहती है। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि हम वेद को भी अपरा विद्या कह रहे हैं। फिर पराविद्या क्या है? पराविद्या वो है, इस अपरा विद्या के माध्यम से अगर हमको ये अनुभूति हो जाती है अंदर से कि अविनाशी परिब्रह्म क्या है, वो किस तरह संपूर्ण चारों ओर व्याप्त है, किस प्रकार हम उसका अंश हैं, यह अनुभूति होना पराविद्या कहलाती है। और पराविद्या बोल के, प्रवचन से नहीं आती है। उसके लिए तत्वदर्शी गुरु के पास जाना, ज्ञानी के पास जाना, और प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवा। अब हम जहां ज्ञान की बात करते हैं वो इस पराविद्या की बात है। हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। इसी तरह से अपरा विद्या और पराविद्या है। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि नारद जी भगवान सनत कुमारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं मंत्रविद तो हूं, मैं मंत्र तो जानता हूं, परंतु मैं तत्वविद नहीं हूं। यानी मैं अपरा विद्या तो सब जानता हूं, बीड़ा बजा के सब भगवान के भजन भी गाता हूं, वेद भी जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे जिस प्रकार आप तत्व का अनुभव करते हो वैसा तत्व का अनुभव मेरे पास नहीं है। तो सनत कुमार फिर उनको उपदेश देते हैं और उनके संपर्क में आके जो परा विद्या है वो ज्ञान का उदय होता है। हालांकि नारद जी तो वैसे भी ऐसे ऋषि हैं जिनका बड़े आदर के साथ पुराण में नाम लिया जाता है, लेकिन इस तरह के उदाहरणों से यह बताया जाता है कि हाँ, लोगों को बताने के लिए कि हम मंत्रविद क्या है और तत्वविद क्या है। तो वो कहते हैं जो तत्वविद होता है वो ही शोक से पार जाता है। हम बहुत से पंडितों को देखते हैं, पूरी रामचरितमानस भी कंठस्थ है, गीता भी कंठस्थ है, लेकिन जीवन में जब समस्या आती है तो फिर वो विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब अभी परा का अनुभव नहीं है। तो ये विद्या क्या है, परा क्या है, ज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको समझ लेना, उसको उस स्वरूप में समझना। और जो सर्वोच्च विद्या है वो है इस संसार को और ईश्वर को अपने सही स्वरूप में समझना। अभी तो हम देह को भी खुद समझ रहे हैं, लेकिन बाद में ये समझना कि देह अलग है और देह में रहने वाला देही अलग है। प्रणिपातेन, अब ऐसे गुरु के पास, गुरु की बात हम बाद में करेंगे। प्रणिपातेन क्यों करना है दंडवत?
दंडवत इसलिए करना है कि हम अगर अहंकार लेके गुरु के पास जाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। सो दंडवत का अर्थ है केवल शारीरिक दंडवत नहीं है, वह शिष्य के अंदर एक पात्रता निर्माण है। वो दंडवत करके अपने को छोटा मान के अहंकार खत्म करता है, ताकि गुरु की हर बात को वो एक्सेप्ट कर सके। विनय अपने व्यवहार में लाता है, आदर करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। सो प्रणिपातेन, अब प्रणिपातेन से क्या होगा? प्रणिपातेन और सेविया, इससे क्या होगा? देखिए, कोई भी आएगा, अगर मेरे पास आए और कहे ये मुझे फला चीज सिखाओ, तो मैं भले उसके डर के मारे, लोभ के मारे उसको सिखाना चाहूं, पर मेरे हृदय से वो चीज नहीं आएगी। तो गुरु का जो हृदय अपने शिष्य के प्रति करुणा से भर जाए, इसका ये तरीका है। सो ये गुरु को भी प्रेरित करता है और शिष्य को भी पात्रता विकसित करता है कि गुरु की कही बात को एक्सेप्ट कर सके। तो जैसे पानी होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, इसी तरह ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ज्ञानी से अज्ञानी की तरफ जाता है। ज्ञान अज्ञानी ज्ञानी को नहीं कर सकता भ्रमित, पर ज्ञानी अज्ञान को दूर करता है, तो ज्ञानी ऊपर होता है। इसलिए गुरु हमेशा थोड़ा उच्च सिंहासन पर बैठता है, शिष्य उसके चरणों में बैठता है। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो। लेकिन प्रश्न इसलिए नहीं करना है कि बाबा जी की परीक्षा लेना है कि कितने योग है। अगर परीक्षा करने के लिए जा रहे हो तब तो फिर आपके पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप अहंकार से भरे हो। आपको मालूम है कि इसका उत्तर ये है, और चाहते हो कि जिसका हम परीक्षा ले रहे हैं, जो बाबा है, गुरु है, देखिए इसको आता कि नहीं आता। तो परिप्रश्न है कि जिज्ञासु भाव से, सरलता से प्रश्न करना। अर्जुन ने भी प्रश्न किए हैं पूरी गीता में, लेकिन एक जिज्ञासु के रूप में किए हैं। सनातन धर्म की एक बड़ी विशेषता है कि इस सनातन धर्म का आधार बड़ा बौद्धिक है, और गीता संसार का एकमात्र ग्रंथ है जिसमें स्थान स्थान पर बुद्धि की प्रशंसा की गई है। जो दूसरे धर्म है, सेमेटिक धर्म है, उनमें विश्वास की प्रधानता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो यहूदी हो। उनमें विश्वास की प्रधानता है कि हमने जो कहा उस पर तुम्हें विश्वास करना है, इसलिए उसमें प्रश्न का कोई स्थान नहीं है। उन धर्मों में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता, उसको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रश्न उठाएंगे तो आवश्यक नहीं उसका उत्तर मिल जाए, क्योंकि वो विश्वास पर आधारित है, बौद्धिक आधार नहीं है। पर सनातन धर्म तो खुल के घोषणा करता है, परिप्रश्न करो, तुम प्रश्न कितने कर सकते हो, तुम्हारे हृदय में खुद उत्तर पैदा होगा। तो हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो सहज जिज्ञासा से प्रश्न करना है, और प्रश्न करने से शिष्य के स्तर का भी पता चलता है गुरु को, और गुरु उस हिसाब से पढ़ाएगा। अगर आप अध्यात्म में KG1 के विद्यार्थी हैं तो गुरु वैसा पढ़ाएगा, और अध्यात्म में ग्रेजुएशन तक पहुंच गए हैं तो गुरु आपको उस तरह से बात करेगा। सो परिप्रश्न से दोनों बातें होती हैं। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज अपनी भाष्य में लिखते हैं कि विदेश में जब वो टहला करते थे किसी पार्क में, रंगनाथानंद जी महाराज ने बहुत काम किया है पूरे विदेशों में वेदांत के प्रचार के लिए, और बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से किया है। उनकी जो पुस्तक है, जिसका नाम है, मेरे पास है, गीता का सार्वजनीन संदेश, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ गीता। तो वो कहते हैं कि जब वो विदेशों में उन्होंने काम किया तो पार्क में घूमा करते थे, तो लोग उनको सन्यासी के वेश में देख के उनसे कहा करते थे कि महाराज जी भगवान क्या होता है, और बोले जब तक मैं उत्तर देने का प्रयास करूं तब तक वो दूसरी बात शुरू कर देते थे। उनके पास समय ही नहीं था, ना उनके मन में जिज्ञासा थी, केवल वो तो परीक्षा लेने की बात थी। ऐसे प्रश्न करके गुरु से ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा संभव नहीं है। रामचरितमानस में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि गरुड़ मुझे मिला और उसने कहा कि मुझे मेरे बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में शंका है, तो मुझे कुछ बताइए, ज्ञान दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि मिले हु गरुड़ मार्ग मह मोही, मुझे मार्ग में मिल गया। सो मैंने उससे कहा कवन भांति समझाऊं तू, ये मार्ग में चलते चलते तुम्हें कैसे समझाऊंगा मैं। और तब ही होई सब संशय भंगा, सारे तुम्हारे संशय तब खत्म होंगे जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब तुम लंबे समय तक बैठ के सत्संग करोगे तब ये शंकाएं खत्म होंगी। सो परिप्रश्नेन, ऐसा नहीं है कि रास्ता चलते हुए गीता सीख जाओ या आप ज्ञान को प्राप्त कर लो। धैर्य चाहिए, परिप्रश्न चाहिए, नम्रता चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए।
सेव्या, शरीर से भी सेवा होती है, गुरु की सेवा करते हैं। पहले गुरुकुल में लोग रहते थे, बच्चे रहते थे, झाड़ू भी लगाते थे, पानी भी भरते थे, गुरु को भोजन भी बनाते थे, गुरु के पैर भी दबाते थे। तो एक तो सेवा ये है, जिस प्रकार हम अपना अहंकार प्रणिपात से खत्म करते हैं, उसी तरह सेवा से खत्म करते हैं। दूसरी सेवा है गुरु के सिद्धांतों को मानना। और हमारे वेदांत में बड़ों की सेवा भी आध्यात्मिक साधना है। महाभारत में एक उल्लेख आता है कि कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि तेरे विचार इतने खराब हैं, तू इतना दुष्ट है, ऐसे लगता है तूने कभी बड़ों की सेवा नहीं की। अर्थात अगर सेवा की होती तो तेरा हृदय निर्मल हो गया होता। तो सेवा से हृदय में भाव आते हैं और आत्मिक संबंध स्थापित होता है। सो पर प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेव्या। अब किससे करना है ये तीनों चीजें, ये बड़ा महत्व है। ज्ञानिनस तत्वदर्शना उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनस तत्वदर्शना, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। तो पहले हम इसी की बात कर लें, क्योंकि श्लोक में यही पहले आया है, ज्ञानिनस उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो कैसे देंगे? अभी तो हमने ये बात की, ज्ञान जो है, अनुभूति जो है, वो वाणी का विषय नहीं है, वो बोल के नहीं दिया जा सकता। तो आपने कई प्रसिद्ध गुरुओं के बारे में सुना होगा, वो संकेत करते हैं, अपने कार्य के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण उनके चारों तरफ निर्मित होता है कि उस वातावरण के कारण हमें अपने आप अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो ज्ञान करण निरपेक्ष है। करण निरपेक्ष मतलब, करण का मतलब क्या है? हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा बुद्धि, ये सब करण कहलाते हैं। और ज्ञान इनके माध्यम से व्यक्त नहीं होता। अगर इनके माध्यम से व्यक्त हो रहा होता ज्ञान, तब तो हम कितने प्रवचन रात दिन बैठ के सुनते हैं। हमारे कई तो चैनल ऐसे हैं जो रात दिन प्रवचन के अलावा कोई काम ही नहीं जिनके पास। तो क्या उनसे आज तक किसी का भी ज्ञान, किसी की भी मुक्ति हुई? नहीं। पहला तो, अगर वो प्रवचन सही है तब भी वो अपराविद्या है, वो पराविद्या नहीं है। पराविद्या तो तभी मिलेगी जब गुरु के पास जाके बैठेंगे, उसकी अनुभूति को हम अनुभूत करेंगे। आप खुद एक छोटा सा प्रयोग करें। ऐसे तत्वदर्शी लोग बहुत कम हैं, लेकिन अभी भी संसार में अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। आप इनके पास बैठ के अनुभव करें तो आपको एक बड़ी परम शांति का अनुभव होगा इनके पास बैठ के। मैंने तो कई बड़े महात्माओं के पास, जो प्रसिद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो वास्तव में तत्वदर्शी हैं, नर्मदा के किनारे रहते हैं, उनके पास बैठ के इसको अनुभव करने का प्रयास किया है कि हाँ, हमें बड़ी शांति का, ऐसा लगता है जैसे एक शांति का सर्किल है जो हमारे चारों तरफ चल रहा है। लेकिन साधना स्वयं करना पड़ेगी। पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मुझे 11,000 महामृत्युंजय के जप कराना है। पंडित जी बोले, दक्षिणा कितनी दोगे? तो कहा, महाराज 11 रुपए दे देंगे। पंडित जी ने कहा, ठीक है। तो यजमान मिला, मुड़ा, पीछे से पंडित जी आ गए, बोले, हो गए, लाओ 11 रुपए। यजमान ने कहा, अरे 11,000 महामृत्युंजय कैसे हो गए इतनी जल्दी? पंडित जी ने कहा, भाई 11 रुपए में तो ऐसे ही होंगे। तो हम भी ज्ञान लेने के लिए ऐसे ही प्रयास करते हैं कि हम 11 रुपए में 11,000 महामृत्युंजय करा लें। तो ज्ञान ऐसे नहीं होगा, साधना करना पड़ेगी, गुरु के पास जाना पड़ेगा। वो गुरु कैसा होगा? वो गुरु घंटाल नहीं हो सकता। वो गुरु नहीं हो सकता जिसको तुलसीदास जी ने कलयुग के गुरु का वर्णन किया है, और जो अभी आप देखोगे तो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। उनके बीच में से आपको ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः निकालना पड़ेगा। तो उसकी दो विशेषताएं हैं, ज्ञानी भी हो और तत्वदर्शी भी हो। ज्ञानी क्या होता है? जो अपरा विद्या में पारंगत है, वो ज्ञानी है। जिसको सारे शास्त्र आते हैं, रटे हुए हैं, गीता रटी हुई है, रामचरितमानस रटा हुआ है, आप उससे जिस चीज की बात करोगे उसका विवेचन करने के लिए तैयार है, वह ज्ञानी है। लेकिन जरूरी नहीं कि ज्ञानी के पास अनुभव हो। इसलिए ज्ञानी कितनी भी समता की बात करेगा कि सुख दुख में सम रहना है, लेकिन सुख दुख आएगा तो विचलित हो जाएगा, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, वो केवल पंडित है। और जितने भौतिक विज्ञान होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, ये सारे भौतिक विज्ञान के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, मात्र जानकारी और ज्ञानी होने की आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरी तरफ तत्वदर्शी, जिसने अनुभव किया हो, तो अध्यात्म में ज्ञानी और तत्वदर्शी का दोनों का महत्व है। क्यों है? ऐसे समझो कि ज्ञानी के पास वाणी है, वो बोल सकता है, और तत्वदर्शी के पास आंखें हैं जिससे उसने देखा है। अब
एक बोल सकता है पर आंखें नहीं है, और एक के पास आंखें हैं लेकिन बोल नहीं सकता। अब एक सुंदर बगीचे में गए, उद्यान में गए, जब लौट के आएंगे तो ज्ञानी ने देखा तो कुछ है नहीं, उसने तो सुन लिया, क्योंकि आंखें तो उसके पास है नहीं, केवल वाणी है। तो उसने तो सुना है, तो वो वाणी से बड़ा अच्छा वर्णन कर सकता है, अरे गुलाब ऐसे लगे हैं, और कनेर ऐसे लगे हैं, और इतना बढ़िया वीथिकाएं बनी हैं, सब बोल सकता है। लेकिन तत्वदर्शी के पास आंखें तो है, देख तो आया, लेकिन वाणी नहीं है, तो कैसे बोलेगा, बता नहीं पाएगा किसी को। तो आंखें होना है ताकि वो उद्यान को देखे, वो तत्वदर्शी है, अनुभव करे, और वाणी होना है ताकि वो लोगों को बता सके। सो ज्ञानिनस तत्वदर्शना, ऐसा गुरु जो ज्ञानी भी हो और तत्वदर्शी भी हो, जिसके पास आंख भी हो और वाणी भी हो। ऐसे को खोजना, विवेकानंद जी कहते हैं कि बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति तत्वदर्शी होता है, उस अनुभूति को करने के बाद चूंकि वो वाणी से परे है तो बोल नहीं पाता, वो बता नहीं पाता, इसलिए वो चुप हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े संत, कुछ विद्वान कहते हैं, ओशो ने कहा है कि जिन बड़े बड़े लोगों को हम संसार में बहुत महान पुरुषों के रूप में जानते हैं, वो सेकंड कैटेगरी के लोग थे, फर्स्ट कैटेगरी के नहीं थे। क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी तो उस अनुभूति को कहने के बाद बोलने की स्थिति में ही नहीं रहा। जो सेकंड कैटेगरी के होते हैं वो देखने के बाद बोलने की स्थिति में रहते हैं। इसका एक उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण देव जी, कि खिचड़ी जब पकती है तो वो खदबदाती है, आवाजें आती हैं, लेकिन जैसे ही पूरी पक जाती है तो खदबदाना बंद हो जाता है। ये हर चीज में है। आप पूरी तलते हो तो जैसे घी में पूरी डालोगे तो आवाज आएगी, लेकिन जैसे ही पूरी पक जाएगी आवाज आना बंद हो जाएगी। सो ये जैसे ही अनुभूति होती है वो चुप हो जाता है। इसलिए ऐसे गुरु को ढूंढना, विवेकानंद जी कहते हैं, बहुत कठिन है। और जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर उस ज्ञान की अनुभूति लेना है तो ऐसे तत्वदर्शी की आवश्यकता तो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा जैसा ज्ञानी है और शंकर जैसा तपस्वी है, तो भी बिना गुरु के उसको ज्ञान, उसको इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। सो अब आप इस समझेंगे कि जो गुरु और ज्ञान की बात की गई है गीता में, वो गुरु और वो ज्ञान नहीं है जिसको हम सामान्य रूप से अपने दैनिक जीवन में समझते हैं। क्योंकि दैनिक जीवन हम अलग तरह से जीते हैं, अलग उद्देश्यों से जीते हैं। उस जीवन को हमें परिवर्तित करना है। और इस ज्ञान के लिए तुलसीदास जी फिर कहते हैं, गुरु बिन गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। महत्वपूर्ण है, ज्ञान की होई विराग बिन। क्या वैराग्य के बिना ज्ञान हो सकता है? जब वैराग्य होगा, यानी हम ये समझेंगे कि हम संसार में निमित्त हैं, ये सब हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, तब हमें वो ज्ञान होगा कि सर्वत्र एक ही परमात्मा है। सो वो वैराग्य से जुड़ा हुआ है ज्ञान। और वैराग्य मतलब शिष्य की पात्रता। तो पहले बात हो गई कि गुरु की पात्रता, ज्ञानी हो, तत्वदर्शी हो, शिष्य जाए प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेव्या, तब उसको वो ज्ञान मिलेगा जिसको हम कहते हैं परम ज्ञान, जिसको हम कहते हैं अनुभूति। 35वां श्लोक। अब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? अभी भगवान बनाते, देखिए 33वें श्लोक से ज्ञान का प्रसंग शुरू हो गया, आने वाले श्लोक ज्ञान पे ही रहेंगे। तो 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब हम गुरु के पास चले गए, ऐसा गुरु भी मिल गया, सब कर लिया, अब हमको ज्ञान भी हो गया, अब क्या होगा ज्ञान से? चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, एन भूतान्न शेषेण द्रक्षसात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, ऐसा ज्ञान होने पर मोह पुनः नहीं होगा। एवं यास्यसि पांडव, हे अर्जुन, ऐसा ज्ञान होने पर पुनः मोह नहीं होगा। एन भूतान न शेषेण, और सारे भूत प्राणियों को, कोई भी नहीं बचेगा, सारे भूत प्राणियों को द्रक्षस्य आत्मन्य, वह अपनी आत्मा में देखेगा, अथोमयी, और इसके बाद मुझ में देखेगा, परमात्मा में देखेगा। सो ये फिर एक पजल जैसा हो गया कि सारे भूत प्राणियों को द्रक्षस्य आत्मन्य, अथोमयी, और उसके बाद मुझ में देखेगा। सो इसको भी हम एक साधारण से उदाहरण के द्वारा चलेंगे। सबसे पहले यज्ञात्वा, यह जानकर। सो हमने अभी बहुत लंबी चर्चा कर ली ज्ञान की अनुभूति की। सो वो ज्ञान की अनुभूति ही यह जानना है।
केवल अपरा विद्या तक सीमित नहीं है कि हमने केवल रट लिया और याद कर लिया तो हो गया, नहीं, वो जानना नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा नॉलेज है, यह अपरा विद्या है, इसका अनुभव करना, यह ज्ञान हुआ। पुनर्मोहम, मोह क्या है? मोह है, आप देखेंगे गीता का प्रारंभ किससे हुआ? अर्जुन ने हर जगह यह कहा कि मेरे स्वजन खड़े हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा, इनको मारने के स्थान पर तो हम भिक्षा प्राप्त करके जीवन व्यतीत करेंगे। अरे इन्हीं स्वजनों के लिए तो मैं युद्ध लड़ रहा हूं कि इनको सुख मिले, इनको हम युद्ध नहीं करेंगे इनके साथ में। हर जगह स्वजन 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 शब्द आ रहा है। अर्जुन ने अपने को सीमित कर लिया है और यही मोह है। तो संसार से संबंध होने के कारण मोह होता है। और मोह क्या है? जब हम सब कुछ, हमारी बुद्धि ऐसी है कि विपरीत देखती है। शास्त्र कहते हैं अधर्म धर्म रूपेण, जब अधर्म धर्म के रूप में दिखने लगता है तो वो मोह होता है। तो मोह के कारण हमने समझा कि मैं इस संसार में हमेशा रहूंगा, यही तो मानता है, कोई नहीं मानता कि मैं कभी मृत्यु होगी। तो ये मोह है, क्योंकि हमने संसार से संबंध स्थापित कर दिया है। और ये क्या है? ये तामसिक बुद्धि का प्रभाव है। अभी हम जब आगे चलेंगे तो फिर तीनों गुणों के बारे में भी गीता में बड़े विस्तार से बताया गया है। तीनों तामसिक, राजसिक और सात्विक बुद्धि के बारे में बताया गया है, और इन तीनों गुणों से पार होने की बात भी बताई गई है। तो अभी केवल इतना कि तामसिक बुद्धि हमको जो वास्तविक स्थिति है वो नहीं देखने देती, उसके विपरीत दिखाती है, और इसको हम कहते हैं मोह, इसको हम कहते हैं मोह युक्त बुद्धि। और तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। ये मोह बहुत सी व्याधियों का मूल है। और एक दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है, बंदं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा के सागर हैं और ईश्वर के रूप में भगवान है। बंदं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु जासु बचन रविकर निकर। महामोह तम पुंज, और जो गुरु क्या करते हैं, उनके वचन सूरज की किरणों की तरह से मोह के अंधकार को हटा देते हैं। सो अभी हमने गुरु की बात की थी, गुरु के माध्यम से ज्ञान की बात की थी, ज्ञान होने पर मोह नहीं होगा, मोह क्या है उसकी बात की, और हमने ये बात की कि हमको, अब वो कहते मोह नहीं होगा, ये ठीक है ज्ञान होने से, पर ना पुनर्मोह, फिर क्यों नहीं होगा? फिर हो सकता है मैं आज को ये किताब पढ़ता हूं, 2 साल बाद भूल जाता हूं। तो इसी तरह आज मेरा मोह दूर हो गया ज्ञान से, कल हम फिर भूल जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो इसके हमें थोड़ा सा इसके आधार को समझना होगा। वेदांत में इसको कहते हैं चित्त और जड़ की ग्रंथि। चित्त मतलब मेरी चेतना, मेरी आत्मा, और जड़ मतलब मेरा शरीर, ये संसार। जब हमारी चेतन ने इस शरीर को अपना समझ लिया तो एक गांठ पड़ गई चेतन की और जड़ की, और यही मोह है, क्योंकि उसने गलत समझ लिया। इसको कहते हैं चिज्जड़ ग्रंथि, चित्त धन जड़ बराबर चिज्जड़। और तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। जदपि मृषा, यद्यपि ये झूठी है, जदपि मृषा छूटत कठिनाई, ये छूटना इसका बड़ा कठिन होता है। सो हमारा सारा मोह इसी बात का है कि हमने गलत समझ लिया है, और जैसे ही हम सही समझते हैं ग्रंथि छूट जाती है, तो वो हमेशा के लिए छूट जाती है। एक बार समझ लिया तो समझ लिया। तो तत्व ज्ञान है तो हमें वास्तविकता का बोध होता है। क्या होता है कि सत्य क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये विवेक होता है। और विवेक होते होते ये बोध में बदल जाता है। बोध हो जाता है यानी हमें अनुभव हो जाता है, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, और एक बार बोध हो गया तो वो कभी दूर नहीं जाता। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, एक छोटा उदाहरण संसार का, कोई व्यक्ति मुझे कदम कदम पे धोखा देता है, पहले हम उसको नहीं पहचानते तो वो मुझे धोखा दे देता है, लेकिन एक बार पहचान हो गई, उसकी मोडस ऑपरेंडी पता चल गई, तो फिर हम उससे धोखा नहीं खाएंगे। तो मोह जो है हमें धोखा दे रहा है, लेकिन एक बार पता चल गया कि चित्त और जड़ की ग्रंथि का, और ये खत्म हो गई, तो फिर हमें दोबारा धोखा होने की संभावना नहीं है। हम पुस्तक पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, क्योंकि हमने पुस्तक को बुद्धि से पढ़ा था और मन में रखा था, बुद्धि में रखा था। पर आप कभी तैरना भूलते हैं क्या? एक बार तैरना सीख लिया तो 50 साल भी पानी में कूदेगा, 50 साल बाद भी तैर लेगा।
साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना कोई भूलता है क्या? कभी नहीं भूलता, एक बार सीख लिया। क्योंकि तैरना और साइकिल चलाना ये मनोबुद्धि से नहीं हो रहा, ये स्किल है। जब संसार की स्किल डेवलप होके भी हम कभी स्किल को नहीं भूलते हैं, तो ऐसा बोध जो आत्मा में पैदा हुआ है उसमें कैसे भूल सकते हैं? बोध बोध हमेशा रहता है। इसलिए पुनर्मोहम न पुनर्मोह नहीं होता। दूसरा, जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं और ये जानते हैं कि मेरा जो अंश है वो भी ब्रह्म का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जब हमने समझ लिया कि हम वही हैं, ब्रह्म है, अनुभूति कर ली, तो मोह होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि मोह तो अज्ञान पे टिका हुआ है। तो तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है, सोई जान ही जेह देव जनाई, जिसको तुम जनाना चाहते हो वही जानता है, जानत तुम ही हुई जाई। और हे प्रभु, तुमको जानकर वह तुम ही हो जाता है। तो इसमें अर्थ यह है कि ब्रह्म को एक बार जान लिया, अनुभूति एक बार हो गई, बोध एक बार हो गया, तो मोह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव एन भूतान अशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्मथोमयि। ऐसा जानकर वह पहले आत्मा में भूत प्राणियों को और फिर ईश्वर में सबको देखता है। द्रक्ष्यस्य आत्मनि क्या है? आत्मा क्या है? हमारा जो आत्मा है, चेतन अंश है, वो हमारी मनोमयी सत्ता के पीछे, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आगे है और हमारा जो आत्मा है वो पीछे है। अब अहंकार के कारण आत्मा का अज्ञान नहीं होता। दूसरा, आत्मा का जो प्रकाश है वो दूषित चित्त के कारण हमको दिखता नहीं है, तो हम माया में फंसे हैं। तो दृक्ष्यस्य आत्मनि, जैसे ही इस चीज का अनुभव होता है तो पहला अनुभव ये होता है कि मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। मतलब मैं ये जगत में भी जो कुछ है वो मैं ही हूं। सो ये पहली स्टेज है जो भगवान कहते हैं, वो है आत्म तत्व का दर्शन। इसका हम उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आत्म तत्व में जगत को देखने का मतलब यह है कि मेरा अभी सूक्ष्म अहंकार बचा हुआ है, मैं हूं और मैं ही पूरा जगत हूं। ये पहला स्टेज है। इसलिए इस अवस्था में बहुत से दार्शनिक मतभेद भी होते हैं। ये कैसे है? जैसे उदाहरण के लिए, मैं सो रहा था और मैं एक स्वप्न देख रहा था, अचानक जाग जाऊं तो स्वप्न तो खत्म होगा, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये रहेगा कि मैं था जिसके अंदर स्वप्न देखा गया है। इसी तरह ये स्वप्न रूपी संसार जो है, जब बोध होने पर हमें ये पता चलता है स्वप्न था, तो पहला जो भाव होता है वो ये होता है कि हाँ, मैं देख रहा था, ये सारा स्वप्न मेरे अंदर था, अर्थात ये पूरा संसार मेरे अंदर था। यानी दृक्ष्यस्य आत्मन्य, सब कुछ को अपने आत्मा में देखना। अब इसमें क्या होता है, जो इस अवस्था में, जो पहली अवस्था है, जो हमारा अपना है उससे हमें कभी घृणा नहीं होती, क्रोध नहीं होती, ईर्ष्या नहीं आती। आप देखें, एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है, हमारा पूरा शरीर अंदर से बहुत गंदा है, मलमूत्र भरा हुआ है, लेकिन क्या मुझे कभी अपने मलमूत्र से घृणा होती है? कभी नहीं होती। मैं रास्ता चलते हुए अगर मल के ऊपर पैर पड़ जाए तो उल्टी आ जाती है, पर हम रोज सुबह लेटरिन जाते हैं, क्या कभी हमें अपने बल से उल्टी आती है? कभी नहीं आती। क्योंकि हमारे मन में भाव है कि हम, ये हमारा उत्पाद है। इसी तरह जब हम विश्व में किसी को भी अपना समझते हैं तो उससे घृणा नहीं होती है। ये तो बहुत खराब उदाहरण मैंने दिया है, लेकिन आप जब किसी को भी समझते हैं तो आत्मदर्शन जो है उससे घृणा क्रोध ईर्ष्या खत्म होती है। दूसरा कहते हैं अथोमयी, इसके बाद वो जगत को मुझ में देखता है। जो आत्मा है उसको कहते हैं हम अक्षर ब्रह्म। अभी हम क्षर और अक्षर पे आएंगे तब इस चीज को और स्पष्ट होगा गीता में। उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। तो पहले अक्षर ब्रह्म में सब कुछ देखते हैं और फिर अक्षर ब्रह्म को परमात्मा में देखते हैं। कैसे? लगता है नहीं, एक सत्ता एक ही है जिसमें ये मैं भी, ये संसार भी, सब कुछ वही है। और उसको कहा है गीता में पुरुषोत्तम। और भगवान ने जहां जहां भी अहम माम और मई शब्द का उपयोग किया है वो सारा पुरुषोत्तम के लिए किया है। तो इसका एक छोटा उदाहरण लेके हम इसको समाप्त करेंगे। एक समुद्र है, उसमें लहरें उठती हैं। और समुद्र क्या है? समुद्र ना समुद्र का अस्तित्व है ना लहर का अस्तित्व है, वास्तव में पूरा जल तत्व है। और जल तत्व जब धरती से सीमित हो जाता है तो समुद्र बन जाता है, तालाब बन जाता है, कुआं बन जाता है और आपकी पानी की टंकी बन जाती है, लेकिन है तो जल तत्व। अब एक लहर अपने आप को अगर उठने पर इंडिपेंडेंट मानती है
तो जैसे ही वो समुद्र में के अंदर जाती है तो लहर को ये पता चलता है कि ये पूरा समुद्री मैं ही हूं। तो ये पहली अवस्था है। और बाद में समुद्र को होने पे लगता नहीं, लहर और समुद्र कुछ नहीं है, जो कुछ है वो जल तत्व है। ये दूसरी अवस्था है जिसमें यथोमयी सब कुछ मुझ में देखता है। अब इसको हम संसार में देख लें। एक शरीर है और एक संसार है और एक परमात्मा है। तो परमात्मा का अंश चेतन जब शरीर में बद्ध हो गया, समुद्र बन गया, लेकिन वो भी निरर्थक है, उसका भी सत्ता नहीं है। जो शरीर पंच तत्व में विलीन होता रहता है मरने पर। तो शरीर जब समझता है कि मैं, मेरी सत्ता नहीं है, लेकिन ये संसार, जैसे लहर ने समुद्र को समझा था, इसी तरह शरीर जब संसार को समझता है कि संसार ही सब कुछ है, संसार ही मेरे में है, तब पहली अवस्था है। और जब शरीर और संसार समाप्त होकर जब यह अनुभव होता है कि सब तरफ एक ही ब्रह्म है, वो उसकी दूसरी अवस्था है। सो लहर को समुद्र होना और लहर समुद्र दोनों को जल तत्व होना, यही पूरी स्थिति है। इसका व्यवहारिक उपयोग और मैं बता दूं, हम मूर्ति देखते हैं भगवान की, उसमें एक भाव करते हैं कि इसमें भगवान की मूर्ति है, और उस भाव के कारण हम उसके प्रति आदर करते हैं। सन्यासियों के बीच में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो उससे व्यक्ति को प्रभु बोलते हैं, आइए प्रभु भोजन लीजिए। या वो बोलते हैं कि कितनी मूर्तियां आई हैं, दो शब्द चलते हैं। मूर्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसको शरीर के रूप में देखते हैं। और जब उससे बात करते हैं तो उसको प्रभु बोलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इसके अंदर एक ईश्वर है जो मेरा ही रूप है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। ज्ञान होने पर सबको भगवान रूप देखना और किसी को प्रभु कहकर उसके अंदर भगवान देखकर ज्ञान की तरफ जाना, ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। इसलिए इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए पैसिव वॉइस का उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही हम किसी को प्रभु कहते हैं, हमें मानते हैं कि ये हम प्रभु भगवान के अंश से बात कर रहे हैं, सब कुछ एक है, तो हम उसके प्रति आदर से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, घृणा दूर हो जाती है। और यही साधना है, ये दृष्टि बदलना है। दृष्टि बदलती है तो जीवन बदलता है, और जीवन बदलता है तो वही साधना होती है। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो वैसे एक जिज्ञासा है, प्रश्न तो क्या है कि ये जो द्रव्य यज्ञ बताए गए हैं कि भाई आहुतियां दो, जो तिल घी फलाना ढिकाना, और फिर इससे इच्छित चीज प्राप्ति के लिए किए जाते रहे हैं, ऐसा बताया। फिर ज्ञान यज्ञ में तो बात दूसरी आ गई है। तो एक जिज्ञासा है कि क्या ये द्रव्य यज्ञ जो लोग करते थे, या भाई उन्होंने कहा कि बड़े बड़े यज्ञ किए और फिर ऐसा स्वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये प्राप्त होगा, तो क्या ये वस्तुतः ऐसा प्राप्त करने के लिए किए तो जाते ही रहे होंगे, लेकिन क्या ऐसा वास्तव में प्राप्त होता रहा है क्या, कि हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा यज्ञ कर लो तो क्या पास हो जाएंगे, या ऐसा मिल जाएगा क्या, या राजा बन जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ होता रहा होगा क्या? ये जिज्ञासा है बस। किसी भी चीज की प्राप्ति में केवल यज्ञ करना, तो हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी मदद करें। सकाम की बात कर रहा हूं। जी पर हाँ, आप जब सकम। गीता में 18वें अध्याय में जाएंगे तो एक बड़ा प्यारा श्लोक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए, सकाम के लिए 5 चीजें लगती हैं। उसमें अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, भाग्य। सो हम जब कोई कर्म से फल लेना चाहते हैं तो केवल एक ही चीज नहीं है कि हम केवल हवन कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, निकल जाएंगे, नहीं। उसमें 4 और भी चीजें हैं। क्योंकि हाँ, तो जब हम पूरी गीता को करेंगे तो आपको ये श्लोक भी आगे आएगा। पर क्या होता है, जिस जो प्रसंग चलता है उस प्रसंग को हम बड़ा करके बताते हैं। पर अगर समग्रता में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन गीता ये बात मानती है, भगवान ने ये कहा है कि ये पूरा विश्व एक ईश्वर के संकल्प से चल रहा है, और जितने भी देवता हैं वह भी उसी परब्रह्म की शक्तियां हैं। जैसे एक भारत सरकार है, और उस भारत सरकार से शक्ति लेके, एक संविधान से शक्ति लेके प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, कलेक्टर भी है, और एक भृत्य भी काम कर रहा है। अब हम उस भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं, तो चूंकि उसके संकल्प से संसार चल रहा है, तो हमारी प्रार्थना भी असर करती है उस संकल्प के ऊपर। उस संकल्प परिवर्तित भी होता है ईश्वर का। एक बृहत संकल्प है और एक सूक्ष्म संकल्प भी है।
सो हम इनके माध्यम से उस ईश्वर से उस सूक्ष्म संकल्प को परिवर्तित करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे कारक भी साथ में रहते हैं। नहीं, संतुष्ट हूं मैं कि केवल एक ही नहीं, और भी चीजें मिला करके होगा वो। और हो सकता है कि यज्ञ योग्य करने के पीछे जो है कि आप वैसा मनोदशा कम से कम तो बने कि आपको प्राप्ति की सकाम कर्म के लिए कोई आप अपना माहौल बनाए। तो हो सकता है कि ये वातावरण निर्माण और चार चीजें आपने बता दी, तो उससे भी हमारा समाधान हो गया। केवल यज्ञ से नहीं होगा। और सर एक चीज और है कि जो हमने सांसारिक सफलता की बात की है वो चूंकि जड़ है, इसलिए उसमें ये चेष्टा, करण, अधिष्ठान, कर्ता ये सब लगे हुए हैं। लेकिन जब हम ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं तो उसमें जड़ तत्व कहीं नहीं है, उसमें विवेक है, आत्मसंयम है, ज्ञान है। तो वहां के लिए फिर ज्ञान यज्ञ अकेला उस लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। सकाम में और भी चीजें रहती हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ में फिर अकेली बात रहती है। तो बहुत अच्छा उत्तर है, समाधान हुआ मेरा। सर धन्यवाद। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जो जो परम पिता ब्रह्म की बात होती है सर, क्या वो निर्गुण है, या जो उन्हीं ये वही सब एक है जो हम देवी देवताओं को विग्रह के रूप में, चित्रों के रूप में देखते और पूजते हैं, कि अलग अलग हैं? वेदांत तो सगुण और निर्गुण दोनों को एक ही मानता है, ब्रह्म के ही दोनों रूप हैं, सगुण और निर्गुण। वेदांत तो यही मानता है। तो जितना हमारा जो भक्ति मार्ग है वो सगुण की उपासना करता है, ज्ञान मार्ग निर्गुण को लेके चलता है। तो मार्ग अलग अलग है, ब्रह्म तो दोनों को सबको एक ही माना जाता है वेदांत में। जी, थैंक यू सर।